मिल्की वे आकाशगंगा एक विशाल और रहस्यमय संरचना जो हमें अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाती है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना कठिन है क्योंकि इसका व्यास लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष है। यह एक ऐसा पैमाना है जो हमारे ग्रह और सौर मंडल के सापेक्ष कहीं अधिक बड़ा है। जब हम इस आकाशगंगा के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि हम कितने छोटे हैं, हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है और इस विशालता में हमारी भूमिका क्या है। हमारा सूर्य जो हमारे जीवन का केंद्र है, मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगाते हैं। यह एक लंबा समय है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में समय का क्या मतलब है। हमारी छोटी सी जिंदगी जो कुछ दशकों में सिमट जाती है, उस समय के मुकाबले कितनी तुच्छ लगती है। मिल्की वे का निर्माण और विकास एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जो लगभग 13 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड का स्वरूप पूरी तरह से अलग था। उस समय गैस और धूल के विशाल बादल एकत्रित हो रहे थे और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वे एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे थे। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे तारे और तारकीय प्रणालियां बनाई जो आज की मिल्की वे का हिस्सा है। इतिहास के दौरान मिल्की वे ने कई छोटी आकाशगंगाओं के साथ विलय का अनुभव किया है। ये ब्रह्मांडीय टकराव न केवल इसकी संरचना को आकार देते हैं बल्कि आकाशगंगा के भीतर तारों की विविधता में भी योगदान करते हैं। जैसे जैसे हम इन विलय की घटनाओं को समझते हैं, हमें यह भी समझ में आता है कि हम किस प्रकार के तारे और ग्रहों के बीच रहते हैं। मिल्की वे में तारों की जनसंख्या को उनकी उम्र और धात्विकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ युवा धातु समृद्ध सितारे हैं जो आकाशगंगा की डिस्क में चमकते हैं और पुराने धातु गरीब सितारे जो प्रभामंडल में स्थित हैं। यह विविधता हमें आकाशगंगा के विकास और तारे निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आकाशगंगा की संरचना में प्रमुख सर्पिल भुजाएं भी शामिल हैं, जैसे पर्सियस भुजा और धनु भुजा। ये भुजाएं तारों के बढ़े हुए घनत्व और तारा निर्माण गतिविधि के क्षेत्र हैं। जब हम दूरबीन से आकाश की ओर देखते हैं तो ये भुजाएं एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले सर्पिल पैटर्न में उभरती हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अकेले हैं या अन्य तारे भी हमारे जैसे ही जीवन की खोज में हैं। मिल्की वे के केंद्र में एक केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए केन के नाम से जाना जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। यह रहस्यमय ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र की गतिशीलता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम इसके चारों ओर घूमते हैं तो यह सोचने की बात है कि क्या यह ब्लैक होल हमारी यात्रा को प्रभावित करता है या हम केवल इसके प्रभाव में हैं। मिल्की वे में अनगिनत तारे और तारकीय प्रणालियां हैं। मुख्य अनुक्रम के तारे जो अपने जीवन के चरम में होते हैं हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। ये तारे आकाशगंगा की रीढ़ हैं और उनकी विविधता हमें उनके आकार, तापमान और चमक के बारे में बताती है। जैसे जैसे तारे उम्र के साथ विकसित होते हैं, वे रेड जायंट और सुपर जायंट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तारे अक्सर तीव्र चमक और विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं जो हमें उनके जीवन के अंतिम चरणों का संकेत देते हैं। श्वेत बौने जो निम्न से मध्यम द्रव्यमान वाले तारों के परमाणु ईंधन समाप्त होने के बाद के अवशेष हैं, भी मिल्की वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सघन वस्तुओं में उच्च घनत्व होता है और ये इलेक्ट्रॉन अध-पतन दबाव द्वारा कायम रहते हैं। ये हमारे सूर्य जैसे तारों के लिए अंतिम विकासवादी चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिल्की वे में बाइनरी स्टार सिस्टम भी मौजूद हैं, जहां 2 या 2 से अधिक तारे एक सामान्य द्रव्यमान के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ये प्रणालियां तारकीय विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और ग्रहण जैसी अनोखी घटनाओं के लिए अवसर प्रदान करती हैं। आकाशगंगा का अंतरतारकीय माध्यम गैस और धूल से बना है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त है। इस माध्यम में आणविक बादल बनते हैं जो नए तारों के जन्म का स्थान होते हैं। ये बादल तारकीय विकास के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। HII क्षेत्र जो आयनीकृत क्षेत्र हैं तब बनते हैं जब गर्म युवा तारों द्वारा
उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण आसपास की हाइड्रोजन गैस को आयनित करता है। ये क्षेत्र चमकीले रंग प्रदर्शित करते हैं और सक्रिय तारा निर्माण से जुड़े होते हैं। जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं तो वे शानदार सुपरनोवा घटनाओं में विस्फोट करते हैं। ये विस्फोट भारी तत्वों को तितर-बितर कर देते हैं और आसपास के अंतरतारकीय माध्यम को सक्रिय कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ एक्सोप्लैनेट के बारे में बढ़ती है, हमें यह एहसास होता है कि मिल्की वे संभवतः अनगिनत एक्सोप्लैनेटरी प्रणालियों का घर है। ये ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अकेले हैं या क्या अन्य जीवन भी हमारे साथ इस विशाल आकाशगंगा में मौजूद है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो मिल्की वे के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भी इसके विकास को प्रभावित करते हैं। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। इन पदार्थों की प्रकृति गहन वैज्ञानिक जांच का विषय बनी हुई है और हम अभी भी उनके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्की वे अकेली नहीं है, यह स्थानीय समूह का हिस्सा है जिसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी जैसी अन्य आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये पड़ोसी आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जो उनके विकास को आकार देती है। मनुष्य लंबे समय से आकाशगंगा से आकर्षित रहा है। इसे समझने की हमारी खोज ने अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जमीन आधारित दूरबीनों से लेकर हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष आधारित मिशनों तक वैज्ञानिक आकाशगंगा का अध्ययन करना, इसके रहस्यों को उजागर करना और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना जारी रखते हैं। आकाशगंगा की खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के प्रक्षेपण से हम आकाशगंगा के रहस्यों को गहराई से जानने में सक्षम होंगे। नई खोजों और सफलताओं का इंतजार है, जो आकाशगंगा और ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में इसके स्थान के बारे में हमारी समझ को नया आकार देने का वादा करती है। मिल्की वे आकाशगंगा हमारा दिव्य निवास, ब्रह्मांड की भव्यता का एक लुभावनी प्रमाण है। इसकी जटिल संरचना, विविध तारकीय आबादी और रहस्यमय घटनाएं अन्वेषण और खोज के लिए अंतहीन रास्ते प्रदान करती हैं। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। हमारी जिज्ञासा जो हमें अनंतता की ओर खींचती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम केवल एक छोटे से बिंदु पर हैं या क्या हम इस विशालता का एक अभिन्न हिस्सा हैं।